हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बेबी कैप लेके आई हूँ। ये मैंने रेनबो शेड्स में बनाया है। देखिए, इस तरह से ये बनाया हुआ है और बहुत प्यारा सा ये कैप बना है। और ये जो कैप है ये 1 से 2 साल तक के बच्चे के बिल्कुल फिट आएगा। और ये जो कैप है, इसे बनाने का मेथड मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। आप सही से मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप ये कैप बहुत आसानी से बना पाएंगे। चलिए अब मैं बताती हूँ इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। कैप को बनाने के लिए मैंने ये सारे रेनबो शेड्स यूज़ करे हैं। अगर आप चाहें तो आप मल्टी कलर, आपके पास बची हुई ऊन होती है उससे भी ये कैप बना सकते हैं। कोई भी शेड्स होंगे आपके पास। और इसमें हमें जो सिलाई की ज़रूरत है, ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से ये बनाया है। और यूएस निडल के हिसाब से आप यूज़ करेंगे तो 3.5 mm की यूएस निडल आप यूज़ करेंगे। और हमें ज़रूरत होगी एक सीजर्स, एक टेपेस्ट्री निडल, और हमने एक जगह पे फंदे अलग अलग करने के लिए ये वाली यूज़ करी है निडल। ये सर्कुलर निडल मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने ये यूज़ करी है। अगर आपके पास ये निडल अवेलेबल नहीं है सर्कुलर वाली, तो आप इसमें ये जो आपकी टेपेस्ट्री निडल है इसमें आप ऊन डाल करके भी फंदे अलग अलग कर सकते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये कैप को बनाना। सिलाई में फंदे डालने होंगे इस कैप को बनाने के लिए। तो मैं इसमें देखिए कौन से फंदे डालूंगी, आप ध्यान से देखिएगा। इसके फंदे जो है ये मेन होते हैं। आप अलग मेथड से फंदे नहीं डाल सकते इस कैप को बनाने में। इसी मेथड से आप फंदे डालिएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ से आपको एक ऐसे करके सिलाई में, देखिए ऐसे लेकर के और ऐसे ऊन को निकालेंगे। इस तरह से ऊन को इसमें बांध लेंगे। देखिए सिंपल नॉट मैंने इसमें लगा लिया ऐसे। अब इसके आगे के फंदे इसमें हम कैसे डालेंगे, देखिएगा। आपको थंब में अपने ऊन को ऐसे लेना है और इसे अपनी सिलाई में डाल लेना है। देखिए इस तरह से इसी मेथड से फंदे आप डालिएगा। इसमें 35 स्टिचेस आपको डालने हैं। देखिए बहुत इजी मेथड है ये। और ये फंदे हमें बाद में क्योंकि खोलना है सिलाई के लिए, तो इसलिए हम इसी तरह से फंदे इसमें डालेंगे। तो आप इसमें ऐसे डालते हुए 35 फंदे डाल लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने अपनी सिलाई में 35 फंदे डाल लिए हैं। अब इसके बाद आपको देखिएगा फर्स्ट रो इसकी कैसे बनानी है। पहली सिलाई में आपको इसके देखिए हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुनते जाना है। देखिए इस तरह से हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुन के इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। लास्ट के जब आपके 3 फंदे बच जाएंगे तब तक आप इसे बुन लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमारे अब ये लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, इन्हें भी आप इसी तरह से सीधा सीधा बुन के इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं इसके बाद रॉन्ग साइड में। तो ये रॉन्ग साइड देखिएगा, इसमें आपने कैसे बनाना है। पहला फंदा आपको इसका उल्टी साइड है तो पहला फंदा इस तरह से पर्ल वाइज आप स्लिप करेंगे। उसके बाद ऊन आपको पीछे की तरफ ले लेना है और उसके बाद के हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुन के इस पूरी रो को भी कंप्लीट करना होगा। इस तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी फिर से राइट साइड है। तो राइट साइड से यहाँ से देखिएगा हमें पहला फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे और उसके बाद के हर फंदे को सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना होगा। और लास्ट के जब आपके 3 फंदे बच जाएंगे तब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक फंदा घटेगा। अब देखिएगा हमारी ये वाली रो पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं तो एक फंदा आप इसका सीधा बनाएंगे और लास्ट के जो 2 फंदे हैं इन्हें एक साथ मिलाकर इस तरह से 2 का एक फंदा बना लेंगे। यहाँ पे आपका एक फंदा कम हो गया है। अब इसके बाद आपकी रॉन्ग साइड है, ये 4th रो है आपकी। तो यहाँ पे आपको प्लेन प्लेन बुनना है सीधा सीधा। पहला फंदा उल्टी साइड है तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे इस तरह से और फिर उसके बाद ऊन को पीछे ले लेंगे और हर फंदे को इसके बाद के सीधा बुन के इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए, 4th रो को। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारी 5th रो स्टार्ट हो रही है तो इसे भी आप ऐसे ही बनाएंगे। ये आपकी राइट साइड है तो पहला फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से और उसके बाद के हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुन के
पूरी रो कंप्लीट करनी है। बस लास्ट में हर आपकी सीधी तरफ ही एक फंदा लास्ट में घटेगा। तो ये आपकी राइट साइड है, तो इसके एंड में आपका जब 3 फंदे बचेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी, एक फंदा और आपका यहाँ पे कम होगा। आप इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे बचे हैं, तो ये एक फंदा सीधा बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदों को इस तरह से सीधा बुन लेंगे। 2 का 1 कर लिया। अब ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड है इसको हमारी स्टार्ट हो रही है। तो रॉन्ग साइड को आप कोई फंदा घटाएंगे नहीं, इसे आप प्लेन बुनेंगे। बस पहला फंदा रॉन्ग साइड का पर्ल वाइज आप इस स्लिप कर लेंगे ऐसे। फिर ऊन पीछे लेंगे और हर फंदे को सीधा सीधा बुन के ये पूरी सिलाई आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ आपको कितनी सिलाई और बुननी है। तो अब हमारी ये वाली राइट साइड है और ये जो सिलाई है ये 7 नंबर की सिलाई है, 7th रो। इसमें आपको फिर से हर फंदे को सीधा सीधा बुन के आप कंप्लीट करेंगे। लास्ट के 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। हर राइट साइड की रो में ही आपका ये फंदा यहाँ पे एक कम होता जाएगा और रॉन्ग साइड की रो को आप प्लेन बुनते जाएंगे। तो इसी तरह से आपको बनाते हुए इसके 5 फंदे कम करने हैं। 2 फंदे आपने कम कर लिए हैं यहाँ पे, और ऐसे ही आपको 3 बार और फंदे कम करने होंगे। तो आप इसके पूरे मिला के 5 स्टिचेस घटा लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे हमने अपनी देखिए ये वाली रोज बना के पूरी कंप्लीट कर ली है। 5 फंदे यहाँ पे कम कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे जो ये फंदे बचे हैं ये हमारे हैं 30 स्टिचेस। यहाँ पे देखिएगा ये आपको दिख रही होंगी ये लाइंस, ये हमारी 6 बनी है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट जो आपका कलर है वो यूज़ करना होगा। जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मैं इसमें ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ, पर्पल। तो इस कलर के यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। देखिए अब देखिएगा राइट साइड से इसे आप कैसे बनाएंगे। पहला फंदा इसका सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ लेना है, एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर ऊन को पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और ये जो आपका ये वाला ऊन का सिरा है इसे ऐसे आगे की तरफ दबाते जाएंगे। जब सीधा फंदा बुनेंगे तब इसे आगे ले लेंगे, ऐसे दबा लेंगे। फिर ऊन को आगे लेके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, और जब सीधा फंदा बुनेंगे तो उससे पहले इसको ऐसे देखिए दबा लीजिएगा। फिर ऊन आगे लेके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, और इसे देखिए इस तरह से ऐसे दबाते जाइएगा ताकि ये ऊन एडजस्ट हो जाए। क्योंकि ऊन जब एडजस्ट हो जाता है तो अच्छी फिनिशिंग आती है। हर सीधे फंदे में लेकर इसे ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे। अब ऐसे ही बनाते हुए इसकी पूरी रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। लास्ट के जब 3 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब हमारे यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं। ये फंदा देखिए हमने सीधा बुना है। अब ये फंदा हम बनाएंगे उल्टा, और लास्ट के जो 2 फंदे बचे हैं इन्हें ऊन पीछे लेके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद रॉन्ग साइड की रो है, तो इसके आपको देखिए ये वाली रो अलग तरीके से बनाई जाएगी। इसको ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा आपका रॉन्ग साइड का है, तो आप इसे इस तरह से पर्ल वाइज स्लिप करेंगे ऐसे, और फिर ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे। अब ये जो फंदा आपका सीधा दिख रहा है तो इसे आपने ऐसे नहीं बुनना है। इसे आपने इस फंदे के नीचे जो ये होल दिख रहा है देखिएगा, यहाँ पे आपको अपनी सिलाई को अंदर की तरफ डालना है और ऐसे इसे सीधा बुनना है। और फिर ये जो उल्टा फंदा है इसे ऊन आगे लेके प्लेन उल्टा बनाएंगे, जैसे आप बुनते हैं उल्टा फंदा वैसे ही। और फिर ये जो सीधा फंदा आएगा इसे ऊन पीछे लेकर के ये इस फंदे को, जो फर्स्ट आपका ये वाला दिख रहा होगा होल, आपको यहाँ पे अपनी सिलाई को अंदर की तरफ डालना है, देखिए ऐसे, और फिर इसे सीधा बुनना है। फिर ऊन आगे लेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर सीधा फंदा है, फिर आप ऐसे ही बुनेंगे इसे। हर सीधे फंदे को आपने इसी तरह से बनाते जाना है। ऐसे बुनते हुए आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमारी ये वाली रो भी पूरी रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड से इस रो में हम फिर से देखिए जैसे मैंने आपको रॉन्ग साइड में बताया उसी तरह से इसे बुनाएंगे। पहला फंदा इसका बिना बुने स्लिप करेंगे,
अब इसके बाद ये वाला आपका देखिए उल्टा फंदा दिख रहा है, इसे आप ऊन आगे लेकर उल्टा बनाएंगे। फिर उसके बाद ऊन को पीछे लेंगे और ये जो आपका सीधा फंदा दिख रहा है इसमें आपने यहाँ नीचे की तरफ से सिलाई अंदर की तरफ डालनी है। देखिए इस वाले होल के अंदर ऐसे अपनी सिलाई को डाल के बनाना है और फिर उल्टा फंदा प्लेन उल्टा बनाएंगे। फिर सीधा फंदा जहाँ पे आ रहा है देखिए यहाँ पे आपको अपनी सिलाई को डालना है इस वाले होल में और ऐसे करके इसे पूरी सिलाई को आपने कंप्लीट करना है। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारे देखिए यहाँ पे फिर से 3 फंदे बचे हैं, तो ये आपने उल्टा फंदा बुना है। अब ये आपका फंदा सीधा बनाया जाएगा, वो भी नीचे से, देखिए इस फंदे के नीचे से। और फिर ये लास्ट के जो 2 फंदे हैं इन्हें आप ऐसे ही सीधा बना के 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से फिर से आपको इसी तरह से बुनते जाना है। अभी आपके देखिए 5 फंदे आपने यहाँ पे कम करे थे और 2 फंदे आपने यहाँ पे कम कर लिए हैं और रॉन्ग साइड की रो के सारे फंदों को ऐसे ही बुनेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करा, ये रॉन्ग साइड है आपकी क्योंकि, और फिर ये आपका देखिए दूसरा फंदा भी उल्टा ही है तो इसे उल्टा ही बुनेंगे। और फिर ये जो आपका तीसरा फंदा है ये सीधा है तो इसे आप यहाँ पे सिलाई डालकर सीधा बनाएंगे। और फिर दूसरा फंदा देखिए आपका उल्टा है, इसको उल्टा बनाएंगे। फिर ये वाला फंदा सीधा है तो इसे नीचे से सिलाई डालकर सीधा बनाएंगे। ऐसे ही बुनते हुए आप अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ आपको कितनी रोज और बुननी है। अब देखिएगा हमारी ये फिर से राइट साइड है, तो राइट साइड में आपको ये वाला जो ऊन है इसे भी साथ साथ ऊपर लेते जाना है। तो यहाँ का फंदा जो आप एक पहले स्लिप करके बनाते हैं तो ऐसे करके इसे बुन लेंगे इस बार। उसके बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा जो सीधा बनाएंगे उसे नीचे की तरफ से ही बनाएंगे। और इस सिलाई के भी एंड में आपको एक फंदा कम करना होगा। तो इस तरह से ये वाली पूरी रो आप कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के जब 3 फंदे बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे 3 फंदे बचे हैं। आप यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाएंगे पहले, उसके बाद ये 2 फंदों को एक साथ सीधा बना लेंगे। तो ऐसे ही हमारे देखिए 5 फंदे हमने यहाँ पे घटाए थे और ये ऊपर हमें 10 फंदे घटाने होंगे। तो अभी हमारा तीसरा फंदा घट रहा है यहाँ पे पर्पल कलर से। ऐसे ही घटाते हुए आप इसके पूरे मिला के 10 स्टिचेस कम कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आपके लास्ट में 20 स्टिचेस बचेंगे तब तक आप इसके राइट साइड से एक फंदा घटाते जाइए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। और पीछे की सिलाई तो ऐसे ही बनेगी जैसे मैंने आपको बताई थी, बस आपको हर फंदे को सीधे तरफ के नीचे से बुनते जाना है। तो ऐसे ही बुन के आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। वाला पार्ट इतना करीब बन जाएगा। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। सारी रोज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं और ये फंदे हमने जो बुने हैं अभी, तो ये हमारे हैं देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 स्टिचेस ये हैं और 2 फंदे इधर हैं। तो ये 2 फंदों को आप एक साथ मिला के 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे जैसे आप बनाते जा रहे हैं ऐसे। तो ये अब आपके देखिए यहाँ पे सिर्फ 20 स्टिचेस रह गए हैं, जितने मैंने आपको बताए थे उतने ही रह गए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 उभरे उभरे से फंदे ये बने हैं। अब एक रो हमारी रॉन्ग साइड से ये वाली और बनाई जाएगी। तो ये वाली रो है, इसमें 20 स्टिचेस रह गए हैं। देखिए ये आपका उल्टा फंदा है तो आप इसे स्लिप करेंगे ऐसे। फिर ये दूसरा फंदा भी देखिए उल्टा ही है तो इसे ऐसे उल्टा बुन लेंगे। फिर ऊन पीछे लेके ये सीधे फंदे को ऐसे बनाते जाएंगे। तो ऐसे बनाते हुए हमने अपनी रॉन्ग साइड की वाली रो भी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब देखिएगा अब आपको यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे बनाया था वैसे ही ये स्टार्ट करेंगे आप वाइट कलर से अब बनाना। अब ये पर्पल कलर जो है हमारा, इसका यूज़ अब आगे नहीं होगा तो इसे आप यहाँ से कट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हम ये वाला जो है पर्पल वाला वूल इसे इतना छोड़ करके बाकी का कट कर लेंगे। थोड़ा सा 1-2 इंच का छोड़ दीजिएगा और बाकी का इसे कट कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ से आपका वाइट कलर के वूल से ही आगे की बुनाई होगी, बिल्कुल इसी मेथड से होगी जैसे आपने यहाँ पे बनाया था।
तो आप इतने फंदे पहले सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। ये वाइट कलर से आपको बनाते जाना है, तो वाइट कलर से आप इसे पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा सीधा बना के ये 20 स्टिचेस बुन लीजिए। अब देखिएगा हमने ये 20 स्टिचेस बुन के कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो आपको फंदे दिख रहे होंगे, ये चेन चेन सी दिख रही होंगी यहाँ पे, ये इन्हीं में से आपको एक एक फंदा करके उठाते जाना है। जैसे आपने घटाए थे 15 स्टिचेस, वैसे ही आप उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पहली वाली जो आपको चेन दिख रही है बिल्कुल इस फंदे से मिली हुई, इसे आप नहीं, यहाँ पे फंदा नहीं उठाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है चेन आपकी, यहाँ से एक फंदा ऐसे करके उठाएंगे। देखिए ऐसे लेकर के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये देखिए 15। ये 15 स्टिचेस हमने यहाँ पे उठा लिए हैं। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से हमारी रॉन्ग साइड है। जैसे आप बनाते जा रहे हैं रॉन्ग साइड में, पहला फंदा इस तरह से पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, और फिर उसके बाद ऊन को, ये वाले ऊन को आप पीछे की तरफ ले लेंगे, और फिर उसके बाद ये वाले फंदों को आप सीधा सीधा बुन के इस पूरी रो को अपनी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हमने ये रॉन्ग साइड से पूरी रो बना के कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमारा ये ऊन का सिरा है जो हमने कट करा था, इसे यहाँ पे नॉट लगा लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब देखिएगा, नॉट लगाने के बाद यहाँ पे हमें इस ऊन को यहीं पे हम एडजस्ट भी कर लेंगे। पहला फंदा इसका बिना बुने स्लिप करके बनाएंगे, और फिर उसके बाद ऊन को ऐसे आगे आगे हर फंदे में दबाते जाएंगे। देखिए ऐसे लेकर के, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, फिर आगे ये ऊन दिखेगा नहीं। हर बार में आप यही करिएगा, जब भी ऊन का कोई सिरे में आप नॉट लगाएंगे तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से। अब ये पूरा हमारा देखिए ऊन एडजस्ट हो गया है। ऐसे ही बनाते हुए आपको ये वाली पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के जब 3 फंदे बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिएगा, हमारे ये 3 फंदे बचे हैं, इसका एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, और दो लास्ट के जो 2 फंदे बचे हैं इन्हें ऐसे ही 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, जैसे आप बनाते जा रहे हैं। और आपको यहाँ पे इसके 5 फंदे फिर से घटाने होंगे। ये एक फंदा घट गया है, ऐसे ही आप वाइट कलर से राइट साइड की रो में घटाते हुए 4 फंदे और घटाएंगे, तो आपका इतना पार्ट बन जाएगा। 6 पर्ल वाइज रोज जैसे यहाँ बनी थी, वैसे ही यहाँ पे 6 पर्ल वाइज रोज वाइट कलर से आप बना के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। और रॉन्ग साइड से ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको रॉन्ग साइड से ये पर्ल वाइज ये फंदा स्लिप करना है, और फिर इसे ऐसे ऊन को पीछे की तरफ लेना है। उसके बाद आपको ये वाले फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट करने हैं। तो आप ऐसे बना के ये वाले 5 फंदे घटा लीजिए पूरे मिला के, फिर मैं उसके आगे आपको बताती हूँ। हमने अपनी ये वाली रोज़ 6 पर्ल वाइज रोज़ बना के कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पर हमारे 5 फंदे कम हो गए। अब यहाँ पे जो हमारे फंदे हैं ये है 30 स्टिचेस। अब सेकंड कलर हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। इसी कलर से अब आगे की ये वाली बुनाई होगी, जैसे यहाँ पे बनाया था सेम मेथड से आगे का पार्ट हम बनाएंगे। जितना हमने ये वाला पार्ट बनाया है बस यही आगे रिपीट होता जाएगा। 6 टाइम हमें यही इतना रिपीट करना है, यहाँ से यहाँ तक जितना हमने बनाया है इसी को हमने 6 टाइम रिपीट करना होगा। ये सेकंड कलर मैं इसमें ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अब देखिएगा, आगे आपको इसको जैसे यहाँ पे बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। हर सीधे फंदे में इस वाले ऊन को एडजस्ट कर लेंगे आगे आगे ले करके। एक फंदा उल्टा, फिर अब आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, और इस ऊन को ऐसे अंदर की तरफ
दबा लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधे फंदे में इस ऊन को ऐसे लेकर के दबा लेंगे। तो ये वाला ऊन हमारा एडजस्ट हो गया है। अब आगे के सारे फंदे आपको एक फंदा सीधा और एक उल्टा बना के इस पूरी रो को आपने कंप्लीट करना है। लास्ट के 3 फंदे जब बच जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब देखिएगा 3 फंदे हमारे यहाँ बचे हैं। यहाँ पे हमने एक फंदा सीधा बनाया हुआ है, आगे का फंदा हम बनाएंगे उल्टा और फिर ऊन पीछे लेके 2 फंदों का एक फंदा हमें ऐसे बनाना होगा। अब रॉन्ग साइड से आपको ये वाला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करना होगा, ऐसे लेकर के इधर ले लेंगे और फिर ऊन पीछे लेकर के इस फंदे को देखिए, ये सीधा फंदा है, इसके नीचे से सिलाई डालेंगे हम। हर सीधे फंदे के नीचे की तरफ से सिलाई डालकर उसे आपको ऐसे बुनना है। उल्टे फंदे को प्लेन उल्टा बुनना है, सीधे फंदे को इस तरह से बुनना है। जैसे आपने नीचे वाले कलर में करा था बिल्कुल सेम वही मेथड रहेगा। ऐसे ही बना के आप अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लीजिए रॉन्ग साइड से। अब देखिएगा हमने अपनी रॉन्ग साइड की रो भी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड की रो में फिर से आपको यहाँ पे एक फंदा कम करना होगा लास्ट पे, और ऐसे ही कम करते हुए आपको पूरे मिला के 15 स्टिचेस कम करने हैं। यहाँ पे 5 कर लिए। अब ब्लू कलर से आपको 10 स्टिचेस कम करने हैं। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे आपने बनाया था 20 स्टिचेस लास्ट में आपके रह जाएंगे, तब तक आप फंदे कम करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे बनाते जा रहे हैं। फर्स्ट कलर हमने यहाँ पे यूज़ करा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ कलर। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता नहीं पाई आपको कि ये फंदे दोबारा से कैसे उठाने हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जब आप इतना पार्ट इसका यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ से फंदे किस तरह से दोबारा से आप उठाएंगे। एक बार तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अब मैं आपको दोबारा वाला यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिएगा, ये वाले कलर में हमने इतना बुन लिया है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमने पूरे 15 स्टिचेस यहाँ पे कम कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे 20 स्टिचेस बचे हैं और यहाँ पे अब ये वाला कलर मैंने कट कर लिया है, इसका यूज़ नहीं है। वाइट कलर से ये वाले फंदे हम बुनेंगे और ये फंदे मैं आपको एक बार उठाना बता दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है वाइट कलर से। तो यहाँ पे आप ये फंदा वाइट कलर से पहला वाला बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, ऊन को दबाते जाएंगे पीछे पीछे ऐसे करके और इसे बुनते जाएंगे। तो इसे आप बुनते हुए ये 20 स्टिचेस तक यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए सीधा सीधा बुनते हुए। तो देखिएगा, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 स्टिचेस तक पूरे यहाँ पे बुन लिया है। अब ये जो 2 फंदे हैं, इन्हें आपने 2 फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सारे फंदे इसके 15 स्टिचेस उठाने होंगे। तो इन्हें आप उसी मेथड से उठाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये वाला फंदा आप छोड़ देंगे, ये फर्स्ट आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर वाला, ये जो सेकंड वाला है इस पे आप उठाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से आप ऐसे अपनी सिलाई को डाल के ये फर्स्ट स्टिच उठाएंगे, फिर ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक फंदा और उठाएंगे ये वाला, तो हो जाएंगे आपके 15 स्टिचेस। बस इतना आपको ये देखिए ऐसे करके फंदे उठा लेने हैं। इसके बाद आपको इसे यहीं से पलट लेना है। अब इसकी जो फर्स्ट रो होगी ये वाली, इस पे आपको यहाँ पे फंदा नहीं घटाना होगा, इसको आपने प्लेन ऐसे ही बुनना है, क्योंकि आप हमेशा यहाँ पे फंदा पहले यहाँ पे 2 का 1 करके घटाते हैं। तो ये वाली रो में जहाँ पे आपने फंदे पूरे उठाए हैं, यहाँ पे आपको फंदे नहीं घटाने हैं। ये वाली रो को आपने पूरा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करके ऊन को पीछे ले लेंगे और फिर उसके बाद के हर फंदे को आप इस तरह से जैसे सीधा बुन रहे हैं वैसे ही बुन लेंगे। हर बार में आपको यही करना होगा हर कलर के बाद।
आपको देखिए इस तरह से ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लीजिए। देखिएगा ये रो हमने पूरी बना के कंप्लीट कर लिया सीधा सीधा बुन के। अब ये इधर राइट साइड से इसको हम फिर से सीधा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा हमें करना होगा। तो इस रो को आप ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा सीधा बुनेंगे और ऐसे सीधा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। जब 2 फंदे बचेंगे तब तक आप इसे बुनते जाइए। तो देखिएगा यहाँ पे हमने ये सारे फंदे बुन लिए। अब 2 फंदे जो बचे हैं इन्हें इसी तरह से सीधा बनाते हुए 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे आप। देखिए ऐसे। अब फिर यहाँ से आप इस फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे पर्ल वाइज और ऊन को पीछे लेकर के फिर ये सारे फंदे सीधे बुनेंगे। और वाइट कलर से आपको पता है कि आपको 5 स्टिचेस कम करने हैं, तो एक यहाँ पे कर लिया है। अब 4 फंदे आपको और कम करने होंगे। तो ऐसे करके आप ये वाला वाइट कलर से यूज़ करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट कलर लगा लेंगे और फिर नेक्स्ट कलर जो भी आप लगाएंगे उसके बाद आप उससे भी 10 स्टिचेस कम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कर होता है वैसे ही करते हुए तो आप ऐसे बनाते जाइए और नेक्स्ट कलर भी यूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको जब 6 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे इसके, देखिए 6 ये वाले कलर पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 हो गए हैं। एक कलर और मैं लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने अपना पूरा ये वाले 6 कलर कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे देखिएगा इस पे अब आपको यहाँ पे हमने सारे 15 स्टिचेस कास्ट ऑफ कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो है 20 फंदे बचे हैं। अब यहाँ से वाइट कलर हमें यूज़ करना होगा और ये फंदे सारे उठाने होंगे लास्ट बार। तो यहाँ पे हमें ये वाला जो रेड वाला वूल है इसे हम कट कर लेंगे। इसे 1 इंच या 1.5 इंच के करीब इसे ऐसे करके कट कर लेंगे और इस ऊन को यहाँ से इसमें बांध लेंगे, नॉट लगा लेंगे। हर एक ऊन में आप नॉट लगा लीजिएगा हर बार में। इस तरह से इसे नॉट लगा के अब यहाँ से इसे वाइट कलर से बुनना स्टार्ट करते हैं। हर फंदे को वाइट कलर से आपको बुनते जाना है और इससे ऊन को पीछे पीछे ऐसे दबाते जाना है। तो इसे ऐसे बुनते हुए आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए 18 स्टिचेस तक। फिर मैं उसके आगे आपको बताती हूँ। ये 18 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। 2 फंदे अब हमें फिर से यहाँ पे घटाने होंगे। तो 2 का एक फंदा हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे ही सिलाई को डालेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब आपको यहाँ से ये जो सारे आपके 15 स्टिचेस है ये आपको उठाने होंगे। तो ये वाला जो है एक फंदा जो है सबसे पहले का आपको ये दिख रहा होगा, इसे आप स्किप करके ये सेकंड वाले से उठाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये अपने 15 स्टिचेस उठा लिए हैं। अब आपको देखिए क्या करना है आगे। अब आपको इसका कुछ भी नहीं बुनना है। अब आपको ये वाले जो फंदे हैं ये सब हम ऐसे ही बाद में सिलेंगे। पहले हम इसका यहाँ का बॉर्डर बनाएंगे, नीचे वाला जो होता है। तो इसके जो फंदे होंगे या आप किसी भी सिलाई में या फिर आप किसी सुई से धागे में लेके अलग अलग कर सकते हैं। मैं इधर के फंदे भी आपको बताती हूँ और इधर के भी। ये मेरे पास देखिए सर्कुलर नीडल है तो मैं इसमें ले रही हूँ। वैसे अगर आपके पास ये नहीं है सर्कुलर नीडल तो आप किसी सुई में ऊन लेकर के उसमें भी ये फंदे ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए जब तक हम ये वाला पार्ट बनाएंगे तब तक के लिए ये वाले फंदे हम ऐसे ही इस वाली सिलाई में ले लेंगे। ये सारे फंदे आप ऐसे देखिए पकड़ के और ऐसे निकाल लीजिए, आराम से निकाल लीजिए। और ये जो दूसरी सिलाई है मेरी इसमें मैं इस तरह से ले रही हूँ। ये आपके पूरे 35 होने चाहिए। ये ऐसे मैंने ले लिया है इधर सिलाई में। अब इसके बाद ये वाले जो फंदे हैं इन्हें मैं आपको खोलना बताती हूँ। देखिएगा
ये आपने जब फंदे डाले थे तो मैंने जिस तरीके से आपको फंदे डालने बताए थे उस तरह से ये खुल भी जाते हैं आराम से। ये देखिएगा, ये जो आपका ऊन है इसे आप इस तरह खींचेंगे, ये जो आपका सिरा दिख रहा होगा इसे आप खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो ये आपका देखिए फंदा खुल गया। ये देखिए, ये आपका एक फंदा है। ऐसे ही आप इसे जहाँ की तरफ ये जा रहा है उसी तरफ को इसे खोलते जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से इसे खोलेंगे तो ये आपका देखिए दूसरा फंदा है। ये ऐसे ही आपके फंदे आते जाएंगे, इन्हें आपको सिलाई में लेते जाना है। तो इन्हें मैं दूसरे सिलाई में लेती जाती हूँ। देखिए 1 और 2 हो गए। अब ऐसे ही इसे खोलते जाएंगे फंदों को। ये देखिए, ये जो आपका ऊन दिख रहा होगा ये जिस भी साइड में जा रहा है उसी साइड में इसे खोलेंगे। देखिएगा, ये ऊन है आपका, ये इधर से इधर आ रहा है देखिए, तो इसे इधर की तरफ खोलेंगे। देखिए, ये इधर है और यहाँ से इधर आ रहा है, तो इसे ऐसे खोलेंगे तो ये आपका एक फंदा ये आ गया। फिर इसे खोलेंगे ऐसे, ये वाला ऊन है ये ऐसे आ रहा है देखिए, तो एक फंदा ये आ गया। फिर इसे ऐसे ही खोलते जाएंगे देखिए ऐसे करके, और आपको ये फंदे मिलते जाएंगे। तो आपके ये पूरे 35 स्टिचेस होंगे। इन्हें आप अपनी ऐसे ही सिलाई में ले लीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमने अपनी ये वाले इधर के फंदे और इधर के दोनों के फंदे ऐसे ले लिए। सिलाई का मुंह दोनों का एक इस तरफ रखा है क्योंकि हम बाद में इन्हें मिला मिला के सिलेंगे। अभी हमें पहले इसका बॉर्डर बनाना है नीचे का, तो इसका बॉर्डर बनाने के लिए यही वाला जो वाइट वाला ऊन है मैं इसी से बॉर्डर बनाऊंगी। तो इसका जो ऊन है इसे आप कट कर लेंगे, इतना छोड़ लीजिएगा जिससे आपकी फंदों की सिलाई हो जाए। इतना छोड़ने के बाद बाकी का फिर आप इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ से इसका ऊन यहाँ पे जॉइन करके यहाँ से हम फंदे नीचे से उठाना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, यहाँ से मैं आपको फंदे उठाना बता रही हूँ किस तरह से आप उठाएंगे। ये जो आपका पहला वाला ये दिख रहा होगा, ये जो आपके उभरे उभरे से फंदे आ रहे हैं, इस पे से पहले वाला ये वाला वो है, इस पे आप अपनी सिलाई को डालेंगे फंदे पे और यहाँ से अपने ऊन को इसमें जॉइन कर लेंगे ऐसे। और इसके बाद आप ये देखिए, दूसरा वाला आपका ये है फंदा, इस पे अपनी सिलाई को डालेंगे और ऐसे दूसरा फंदा ले लेंगे। फिर ऐसे ही तीसरा फंदा ले लेंगे, ये इस तरह से आप अपने फंदे उठाते जाएंगे। अब ये आपके देखिए ये वाले फंदे हैं, इन पे से भी आप ऐसे ही फंदे उठाते जाएंगे। ये देखिए, ये आपका पूरा एक फंदा ये दिख रहा होगा आपको, चेन सी बनी हुई, तो इस पे अपनी सिलाई को डालेंगे, एक फंदा उठा लेंगे, फिर एक चेन को एक स्किप करके दूसरी चेन पे ऐसे करके अपनी सिलाई डालेंगे और ऐसे करके एक फंदा उठा लेंगे। फिर एक चेन को एक स्किप कर लेंगे और आगे वाली चेन पे अपनी सिलाई को डाल के ऐसे करके एक एक फंदा उठाते जाएंगे। फिर एक चेन को एक स्किप कर देंगे, एक चेन को यहाँ से छोड़ देंगे, फिर ये वाली चेन को छोड़ के एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, फिर ये वाली चेन को छोड़ देंगे, यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, फिर ये वाली चेन को छोड़ के एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे। ऐसे आपके देखिए कितने फंदे उठ गए हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ गिन के, 2 4 6 8 10 12 14। अब यहाँ पे 14 उठे हैं, तो ऐसे ही आपके हर बार में देखिए फंदे उठते जाएंगे। अब यहाँ से आप इधर से ले लेंगे एक फंदा, फिर यहाँ से ले लेंगे एक फंदा, दोनों जो लाइन्स हैं इनके बीच में से। यहाँ पे देखिएगा हमने पूरे फंदे उठा लिए हैं, तो मेरे यहाँ पे 90 स्टिचेस मैंने यहाँ पे उठा के कंप्लीट करे हैं। आपके थोड़े अगर कम बढ़ती भी फंदे हो जाते हैं, ज़्यादा या कम हो जाते हैं, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिएगा, पहला फंदा इसका हम उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए ये वाली पूरी रो आप अपनी यहाँ तक पूरी लास्ट तक कंप्लीट कर लीजिए, एक फंदा सीधा और एक उल्टा बनाते हुए। वो कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे बचे हैं, ये फंदा हमने सीधा बुना है, अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे हम और लास्ट का फंदा सीधा आएगा। अब ये जो ऊन है ये वाला जो आपने जॉइन करा था, इससे
इसी ऊन में आप बांध लीजिएगा। अब यहाँ से आप इसे एक फंदा सीधा और एक उल्टा ऐसे ही बनाते जाएंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसके ऊपर वैसे ही फंदा बुनेंगे। ये देखिए उल्टा है तो इसको उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे के ऊपर सीधा फंदा बुनेंगे। ये पहला फंदा उल्टा है, इसे स्किप करके बनाएंगे। देखिए पहला फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे बिना बुने, स्लिप करके, और फिर ऊन पीछे को ले लेंगे और फिर उसके बाद इस वाले ऊन फंदे को सीधा बनाएंगे। और अगर आप चाहें तो इस ऊन को दबाते जाइएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हर सीधे फंदे में देखिए इस तरह से दबाते जाइएगा। तो देखिएगा एक फंदा उल्टा बनाएंगे और जहाँ पे भी सीधा फंदा आएगा वहाँ पे इस वाले ऊन को अंदर दबा लेंगे पीछे की तरफ से। फिर एक फंदा उल्टा आ रहा है, देखिए उल्टा बनाएंगे, फिर सीधे फंदे को ऐसे करके ऊन को दबाते जाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर जहाँ भी सीधा फंदा आएगा इस वाले ऊन को दबाते जाएंगे। ऐसे ही आपको एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुनते हुए इसकी आप 7 रोज़ कंप्लीट कर लीजिए। जब आपकी ये 7 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आपको इसके आगे बताऊंगी कि इसका बॉर्डर कैसे बनेगा। तो देखिए हमारी यहाँ पे ये 7 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिएगा आपको ये दिखाई दे रही होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद ये हमारी देखिए राइट साइड है, इसी साइड से हम इसका आगे का पार्ट बनाएंगे। तो इसमें देखिएगा जो आपका उल्टा वाला फंदा है पहला वाला, इसे तो बिना बुने आप स्लिप करेंगे और फिर ऊन पीछे लेकर एक फंदे को प्लेन सीधा बनाएंगे। उसके बाद आपको ऊन आगे करना है और ये आपका जो उल्टा फंदा है इसे बिना बुने स्लिप करना है, इसे बुनना नहीं है। फिर ऊन को पीछे लेंगे, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर ऊन आगे लेंगे, जहाँ भी उल्टा फंदा आएगा इसे बिना बुने स्लिप कर लेंगे। फिर ऊन पीछे लेंगे, सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर ऊन आगे लेंगे, ये उल्टा फंदा है इसे बिना बुने देखिए ऐसे ही पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। फिर ऊन पीछे लेंगे, सीधा फंदा सीधा। इसी तरह से आप ये वाली पूरी अपनी रो कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमारी ये वाली राइट साइड की रो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड की तरफ से इसे कैसे बनाना है, इसमें आपको ये वाला जो पहला फंदा है ये आपका उल्टा है तो आप इसे पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे। अब आपको इस रो में जो भी सीधा फंदा है उसे बिना बुने अपनी इस हाथ की सिलाई में लेना है इस तरह से। फिर उल्टे फंदे को बुनना होगा, जहाँ भी सीधा फंदा आएगा उसे आप अपनी उल्टे ये राइट हैंड की सिलाई में ऐसे ही ले लेंगे बिना बुने और उल्टे फंदे को बुनेंगे उल्टा। देखिए सीधे फंदे को बिना बुने स्लिप करना है और उल्टे फंदे को उल्टा बुनता जाना है। ऐसे बनाते हुए ये वाली रो भी आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमारी ये वाली रो रॉन्ग साइड से भी कंप्लीट हो गई है। अब फिर राइट साइड से फिर से आपको वैसे ही बुनना है जैसे मैंने अभी आपको राइट साइड में बताया था। ये उल्टा फंदा पहला वाला बिना बुने स्लिप करेंगे, फिर सीधे फंदे को बस आपने सीधा बुनते जाना है और उल्टे फंदे को बिना बुने स्लिप करते जाना है। इस तरह से बनाते हुए आपको राइट साइड से हर उल्टे फंदे को स्लिप करना है और रॉन्ग साइड जब आप बनाएंगे तो हर सीधे फंदे को स्लिप करेंगे। ऐसे बनाते हुए आप अपनी 6 रोज़ कंप्लीट करेंगे। ये आपकी 3rd नंबर की रो है, अभी आपको 3 रोज़ और बनानी है। तो ऐसे बनाते हुए आप अपनी 6 रोज़ कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ इसकी सिलाई वगैरह कैसे होगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपनी ये 6 रोज़ बना के पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद इसकी ऊन को आप कट करना है। तो इस ऊन को आप इतना कट कर लीजिएगा कि आपको पूरी इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक इसी ऊन से करनी है। तो इससे ज़्यादा ले लीजिएगा, जितना ये आपका है इससे डबल से भी ज़्यादा इतना ले लीजिएगा करीब। इसे यहाँ से कट कर लेंगे और इस वाले ऊन को एक सुई में डाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपनी सुई में ये वाला ऊन डाल लिया है। अब इसकी जो सिलाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बारीकी से आप इसे देखिएगा कि इसका मेथड क्या है। आप अच्छे से समझेंगे तो आप आराम से इसे कर पाएंगे। टफ नहीं होता है, इजी मेथड होता है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखिएगा ये आपका एक फंदा उल्टा दिख रहा होगा, एक सीधा आपको।
तो इसमें हर फंदा देखिए अलग तरीके से सुई में लिया जाएगा। ये उल्टा फंदा है अभी, तो इसे आप इस तरह से अपनी सुई में लेंगे। देखिए जैसे आप सीधा फंदा बुनते हैं, अपनी सिलाई को ऐसे डालते हैं, ऐसे ही उल्टे फंदे में आपको अपनी सुई को ऐसे डालना होगा जैसे सीधा फंदा होता है। देखिए इस तरह से ऐसे लेकर के इसमें अपनी धागे को पूरा निकाल लेंगे ऐसे। अब जहाँ पे भी सीधा फंदा होगा इसे आप ऐसे लेंगे जैसे आप उल्टा फंदे में अपनी सिलाई को डालते हैं। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ, बस यही आपको करना है। अब देखिएगा ये 2 फंदे आपके पास आ गए हैं। अब आपका ये वाला फंदा उल्टा वाला है, तो उल्टे फंदे को उल्टे फंदे के साथ आपने लेना है। तो ये आपका उल्टा फंदा, पहला वाला उल्टा फंदा है। इसमें आप ऐसे सिलाई डालेंगे, देखिए ऐसी सुई डालेंगे, सॉरी, जैसे आप नीचे की तरफ ऐसे करके डालते हैं। नीचे की तरफ से लेंगे ये वाले, और ये वाले फंदे जो भी आपके उतरे हुए फंदे होंगे इनमें आप हर बार में नीचे की तरफ ही ऐसे सुई डालेंगे जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं। लेकिन जब आप ये वाला उल्टा फंदा लेंगे, ये वाला जो सिलाई पे है, तो आपको इस तरह से अपनी सुई को ऐसे निकालना होगा जैसे आपने सीधा फंदा निकालते हैं। ये उल्टा और ये सीधा एक साथ लिया जाएगा। ये आपने उल्टे फंदे पे से सुई निकाली, अब ये सीधे ये जो उल्टा फंदा है ये वाला, इस पे से अपनी सुई निकालेंगे, मगर इसे इस तरह से निकालेंगे जैसे आप सीधा फंदा बुनते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लेके ऊन को खींच लेंगे। अब आपका ये वाला सीधा फंदा लिया जाएगा और ये वाला सीधा लिया जाएगा। दोनों सीधे फंदे इसी तरह से लिए जाएंगे पर्ल वाइज। देखिए जैसे आप उल्टा फंदा बुनते हैं, नीचे की तरफ सुई डालते हैं, इसमें भी आप नीचे की तरफ ही सुई डालेंगे और ऐसे दोनों फंदों के अंदर से अपनी सुई को ऐसे निकाल देंगे और खींच लेंगे। अब आपको फिर से ये उल्टा फंदा है, देखिए अब इससे पहले वाला उल्टा फंदा जो आपने अभी लिया था इसको लेंगे। ये आपका ये सीधा है, ये सीधा है, अभी आपने उल्टा लिया था वो ये था। तो ये वाला जो फंदा है इस पे अपनी सुई को ऐसे नीचे की तरफ डालेंगे, लेकिन ये वाले उल्टे फंदे में अपनी सुई को आपने ऊपर की तरफ ऐसे डालना है जैसे आपने सीधा फंदा बुनना होता है। तो इस तरह से अपनी सुई को आपने दोनों फंदों पे से निकालते जाना है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको सीधा फंदा ये वाला लेना है और ये भी सीधा फंदा है। दोनों सीधे फंदों पे आपने ये और ये उल्टे फंदे की तरह अपनी सुई को डालना है नीचे की तरफ ऐसे और ऐसे, और इसे दोनों फंदों पे से निकाल लेंगे ऊन को। अब ये देखिए आपका उल्टा फंदा है ये वाला, इसको आपने उल्टे फंदे के साथ निकालना है। तो उल्टा फंदा कौन सा था आपका, ध्यान से देखिएगा, ये आपका सीधा है, ये सीधा है। इससे पहले आपका उल्टा वाला ये आया था। ये देखिए पीछे की तरफ आपको दिखेगा ये वाला उल्टा फंदा है, ये जो पीछे की तरफ दिख रहा है। इस पे आप नीचे की तरफ ही सुई को डालेंगे पीछे वाले फंदे पे, लेकिन ये जो इधर वाला फंदा है सलाई पे जो है उस पे आपने सुई को ऐसे लेना है जैसे आप सीधे फंदे पे अपनी सुई डालते हैं। देखिए ऐसे करके लेंगे जैसे सीधा फंदा बुनते हैं। इस तरह से लेके इसे आप इसे ऊन को निकालते जाएंगे और खींचते जाएंगे। बस सीधे फंदे के साथ सीधा फंदा बुनना है और आपने सिलना है, और उल्टे फंदे के साथ उल्टा फंदा सिलना है। अब ये सीधा फंदा है तो ये वाला जो सीधा फंदा है इसके साथ ये वाला सिला जाएगा। ये भी नीचे की साइड और ये भी नीचे की साइड, दोनों पे से सुई को निकाल लेंगे। अब आपका देखिए ये वाला उल्टा फंदा आ रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे लास्ट उल्टा फंदा कौन सा था, ये यहाँ पे है आपका उल्टा फंदा, ये वाला। तो ये वाले उल्टे फंदे पे आप इसी तरह से अपनी सुई को डालेंगे नीचे की साइड, देखिए ऐसे नीचे की साइड, और इस वाले फंदे पे ऊपर की साइड ऐसे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे आपको ये पूरा सिलते जाना होगा। आप फिर सीधा फंदा आ गया, एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए ये सीधा फंदा है, इस पे से आप ऐसे करके ये जो है देखिएगा ये आपका है फंदा, इस पे लेंगे और इस पे लेंगे उल्टे फंदे की तरह, दोनों पे से सुई निकालेंगे। फिर आपको ये वाला उल्टा फंदा ये वाला है बिना बुना वाला। अब यहाँ पे आपको देखना है उल्टा फंदा, तो ये आपका पीछे की साइड है। देखिए यहाँ पे जो अभी आपने इससे पहले सिला था, इस पे भी आप नीचे की तरफ से ही सुई डालेंगे, मगर ये वाला जो सलाई में है फंदा, इस पे आपको ऐसे ऊपर की तरफ को सुई को डालना है और ऐसे इसे सिलना है। तो इसी तरह से आप इसे सिलते जाइए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसकी सिलाई बताती हूँ।
अब देखिएगा इसी तरह से हम सिलते हुए इसे यहाँ तक आ गए हैं। लास्ट के हमारे अब ये 4 फंदे बचे हैं। यहाँ पे देखिए ये सीधा फंदे के साथ हमने सीधा बुना। अब ये उल्टे वाला फंदा है, पीछे की तरफ से हम इसे लेंगे ऐसे, और इसे इस तरह से लेंगे और सिल लेंगे। अब देखिए ये वाला आपका ये वाला फंदा है सीधा, और ये वाला सीधा, इसे ऐसे लेंगे। फिर ये देखिए उल्टा फंदा पीछे की तरफ से, और ये वाला उल्टा फंदा इधर की तरफ से ऐसे करके लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी मेथड है, करने से आपको ये बहुत इजी लगेगा। देखने में आपको थोड़ा टफ लगेगा, और जब आप करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अभी देखिए दोनों सीधे सीधे फंदे हैं, इन्हें हम ऐसे नीचे की तरफ से निकाल लेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप इसमें पक्की नॉट लगा लीजिएगा। पहले इन्हीं दोनों फंदों पे से दोबारा से सुई को निकाल के यहाँ से इस फंदे के अंदर से इसे निकाल के ऐसे पक्की नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ से आपको इसे सिलाई में आपको इसकी बताती हूँ कैसे होगी। पहले आपको ये वाले जो दो आपने ये वाले फंदे लिए हैं, इन्हें आप सिलेंगे। तो इन फंदों में मैंने सिलाई का फेस अभी इधर करा था क्योंकि बुनाई की वजह से। अब ये जो सिलाई का फेस है ये नीचे की तरफ ले लेंगे। इन सारे फंदों पे इस सिलाई को हम नीचे की तरफ से ले लेते हैं। अब देखिएगा इस तरह से हमने ये वाली दोनों सिलाइयों के फेस नीचे की तरफ कर लिए हैं। अब यहाँ से इन फंदों को हमने मिला मिला के सिलना होगा। तीसरी सिलाई हमें लेनी होगी, और यहाँ से इन दो फंदों को एक साथ मिला मिला के 35 इधर है और 35 इधर है। तो इन्हें देखिएगा, ये आपको जैसे आपने उल्टा फंदा बुनते हैं, दोनों सिलाइयों को ऐसे डालेंगे नीचे की तरफ, और जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं वैसे ही एक फंदा ऐसे आ जाएगा। फिर इसे दोनों फंदों को सिलाई पे से निकाल देंगे, देखिए ऐसे। अब इसके बाद आपको फिर से इस वाले फंदे को अपनी आगे वाली ये वाली जो ऊपर वाली सिलाई है इसमें ले लेना है, और फिर इन दो फंदों में एक साथ नीचे की तरफ से सिलाई डालनी है, और इस नीचे वाले फंदे में भी आपको सिलाई डालनी है। 3 फंदों में अब आपको सिलाई डालनी होगी हर बार में। देखिए 3 फंदों में सिलाई डालेंगे, और इस तरह से फंदे को ऐसे निकाल लेंगे इन तीनों पे से ऊन को। तो ये और ये फिर ये 2 फंदे इधर वाले और एक फंदा इधर वाला सिलाई पे से निकाल देंगे। अब ये आपका एक फंदा बचा है, इसे फिर आप अपनी ये वाली जो ऊपर वाली सिलाई है इसमें डाल लेंगे। अब इन 2 फंदों में एक साथ सिलाई डालनी है, और नीचे वाले फंदे में भी सिलाई डालनी है। तो ये 3 फंदों में आपकी सिलाई है देखिए। और फिर आप इन्हें उल्टे फंदे की तरह ऐसे एक फंदा ऐसे निकालेंगे, और 2 फंदों को सिलाई पे से निकालेंगे ऊपर वाले, और नीचे वाले एक फंदे को सिलाई पे से निकालेंगे इस तरह से। यही आपको करते जाना है लगातार। देखिए 2 फंदों में सिलाई डाली, फिर एक फंदे में सिलाई डाली, फिर इस तरह से उल्टे फंदे की तरह इन्हें एक ऐसे निकाला, ये फंदा आपको मिल गया। आप यहाँ से 2 फंदों को निकाल लेंगे और यहाँ से एक फंदे को निकाल लेंगे। ऐसे ही करते हुए आप ये सारे फंदे यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने अपने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। लास्ट के हमारे 2 फंदे इधर और 2 इधर बचे हैं। अब ये वाला देखिए फंदा हमारा एक है, इसे पीछे वाली सिलाई में लेंगे, और ऐसे 2 फंदों में और यहाँ के एक फंदे में अपनी सिलाई को डाल के, और फिर उसके बाद ये जो हमारा ऊन है इससे हम इसे सिल रहे हैं। अब ये तीनों फंदों को सिलाई पे से निकाल लेंगे, 2 पीछे के फंदे और एक आगे का फंदा। अब इसके बाद आपको ये लास्ट फंदा है देखिए, इसे अपने पीछे वाली सिलाई में लेंगे, 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, और ये वाली एक फंदे में सिलाई डालेंगे, इस फंदे को बुनेंगे उल्टा, और इन सब फंदों को निकाल लेंगे सिलाई में से। तो हमारा ये देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये हमारा ऊन का सिरा बहुत कम बचा हुआ है, इसको इस वाले फंदे के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। इसको हमने इस फंदे के अंदर से निकालना है ऐसे। अब इसे खींच लेंगे। तो ये हमारा पूरी सिलाई यहाँ की देखिए कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद यहाँ से आप ये जो आपका एक और ऊन का सिरा है, इन दोनों को सिल लेंगे, ऐसे करके नॉट लगा लेंगे, डबल नॉट ऐसे ले लेंगे। अब इसके बाद ये वाली कैप हमारी पूरी बन के रेडी है। यहाँ की सिलाई बची है लास्ट, तो ये सिलाई हम सुई से करेंगे। यहाँ से देखिए इसे सिलने के लिए आपको नीचे से इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। सिंपल वाली जो सिलाई होती है ये वाली कर लेंगे हम। इधर के टाँके में इधर के 2 जो है ये ऊन अपने उसमें डालेंगे,
सुई से और इधर देखिए आपको दिख रही होगी आमने सामने चेन सी बनी हुई, इनमें ही अपनी सुई को डालते जाएंगे इधर और इधर, फिर इधर दो एक किसी भी चेन में डालेंगे और इधर सामने। इस तरह से ये पूरी सिलाई यहाँ की कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये वाली सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने पक्की नॉट भी लगा ली है। अब इस वाले ऊन को थोड़ा सा इधर की तरफ ले लेंगे, ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे निकाल के इसे ऊपर की तरफ फिर कट करेंगे, ताकि इसका ऊन जो है दिखे नहीं, इसलिए इसे हम इधर ले लेंगे ऊपर की तरफ। और फिर इसमें यहाँ पे पक्की नॉट लगा लेंगे, यहाँ पे एक ऐसे लेकर के ऐसे। अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसमें आप एक पॉम लगा सकते हैं बना के, फिर उसके बाद आपकी ये पूरी कैप बन के रेडी हो जाएगी। इस तरह से देखिएगा हमारी ये वाली पूरी कैप बन के रेडी हो गई है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।